आप कितने घंटे बेटा क्लासेस करते हो, ऑनलाइन क्लासेस करते हो कि ऑफलाइन क्लासेस करते हो, उसका बेटा टाइम शेड्यूल होना चाहिए। और अब आपके पास जो है कितना समय बचता है सेल्फ स्टडी का, उसको बेटा आपको ध्यान रखना है। जितना शरीर में ताकत है बेटा उतनी बार आपको रिवीजन करना है, नंबर नहीं। कोई कहे 5 बार 6 बार नहीं भाई, आपसे अगर पॉसिबल हो पा रहा है 10 बार, आप 10 बार रिवीजन करो। इसके अलावा अच्छी नींद, कम से कम 7 से 8 घंटे सो भी। इतना स्ट्रेस मत पालो, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस पालोगे तो ऑटोमेटिक जो रिजल्ट है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, नीट 2025 का जिस तरह से पेपर आया उसने कई बच्चों के सपने को तोड़ दिया है। इस बार कई बच्चों ने सोचा था कि यार वो नीट 2025 के पेपर को क्रैक करके अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में इस बार सेलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन नीट 2025 का जिस तरह से पेपर आया उसने बच्चों को अंदर से झकझोर दिया है और बेटा उन्हें अंदर से मजबूर कर दिया है कि उन्हें अपनी तैयारियों को अब भैया सुधारना पड़ेगा, नहीं तो नीट 2025 में हमारा सपना जो टूटा है वो नीट 2026 में भी टूटेगा। तो प्यारे बच्चों, आपको अब किन बातों का ध्यान रखना है नीट 2026 को देने के लिए? भाई नीट 2025 का जो पेपर था वो पिछले 30 सालों के मेडिकल एग्जाम में आए हुए पेपरों में से, कठिन पेपरों में से एक था। और उस पेपर से आपको यह सीख लेना है कि भाई अब हमें नीट 2026 में ये गलतियां नहीं करनी है। मतलब हमें किन स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है अपने नीट 2026 को एक ही बार में क्रैक करने के लिए और अपने ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलेक्ट होने के लिए। तो प्यारे बच्चों, आज की मैं इस वीडियो में आपको बेटा वो लेटेस्ट स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसके थ्रू बेटा आप अपने नीट 2026 को पहले ही अटेम्प्ट में बेटा क्रैक करोगे और अपने डॉक्टर बनने के सपने को हकीकत में बदलोगे। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरुआत करते हैं इस लेटेस्ट स्ट्रैटेजी का। देखो, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है बेटा कि आपके पास एक प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए, एक परफेक्ट टाइम टेबल होना चाहिए। और ये जो आपके बेटा स्टडी टाइम टेबल होंगे बेटा ये रियलिस्टिक होंगे। ऐसा ना हो कि आप क्या करो, इनको बना लो लेकिन फॉलो ही मत करो। एक रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना, ऐसा टाइम टेबल मत बना लेना कि भैया 4 घंटे सोएंगे, थोड़ा सा भी इंटरटेनमेंट नहीं रखेंगे, केवल और केवल पढ़ेंगे। तो भैया ये रियलिस्टिक टाइम टेबल नहीं होता। आपको एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जिसमें आपको, देखो सबसे पहले जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो तो आप अपने स्कूल के जो आवर्स है बेटा, जितने घंटे आप स्कूल जाते हो उसको अलग करो। फिर उसके बाद आप कितने घंटे बेटा क्लासेस करते हो, ऑनलाइन क्लासेस करते हो कि ऑफलाइन क्लासेस करते हो, उसका बेटा टाइम शेड्यूल होना चाहिए। और अब आपके पास जो है कितना समय बचता है सेल्फ स्टडी का, उसको बेटा आपको ध्यान रखना है। लेकिन ध्यान रखना बेटा, आपको कम से कम 4 से 5 घंटों की पढ़ाई के बाद ब्रेक भी रखना है। ठीक है, जैसे आप स्कूल में भी देखते होंगे आपके बीच में लंच होते हैं। ठीक है, तो बेटा आपको 4-5 घंटे के बाद थोड़ा सा ब्रेक भी करना है ताकि माइंड जो है आपका रिफ्रेश होकर दोबारा एकदम एनर्जेटिक फॉर्म में बेटा तैयारियां कर सके। तो ये बात को ध्यान रखना। ठीक है, और बीच में 1-2 घंटे का समय इस तरह से रखना, ठीक है, ब्रेक समय में, कि आप अपने घर वालों से बात कर सको, दोस्तों थोड़ा बात कर सको, थोड़ा चिल रह सको। क्योंकि आपको रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना है। ऐसा टाइम टेबल मत बना लेना जिसको आप पता चला 1 या 2 दिन तो फॉलो कर लिए लेकिन तीसरे दिन से वो फॉलो ही नहीं होता। और 90% बच्चे यही गलती करते हैं कि वो ऐसा टाइम टेबल बनाएंगे जिसको शुरुआत में 1 या 2 दिन तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो टाइम टेबल कूड़े के, है ना बेटा, दान में पड़ा रहता है, तो कूड़ेदान में ही वो टाइम टेबल चला जाएगा। तो प्यारे बच्चों, एक ऐसा टाइम टेबल बनाए, अपने अकॉर्डिंग बनाए, अपने रूटीन के अकॉर्डिंग बनाए जिसको आप फॉलो करते हैं। दूसरों की देखी देखा टाइम टेबल नहीं बनाते, हमेशा खुद के अकॉर्डिंग जो है वो टाइम टेबल बनाते हैं। और इसके अलावा इस टाइम टेबल में, इस प्रॉपर स्टडी प्लान में कठिन विषय पर ज्यादा समय दीजिएगा। कई बच्चों का था कि नीट 2025 में उनकी जो फिजिक्स है वो थोड़ा गड़बड़ा गई, फिजिक्स के क्वेश्चन करने में उनको ज्यादा समय लग रहा था। तो बच्चे, आपको जो भी सब्जेक्ट कठिन लगते हैं उसको अपने स्टडी प्लान में आपको भैया ज्यादा समय देना पड़ेगा, क्योंकि कठिन सब्जेक्ट को अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे तो आप अपने फिर ड्रीम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी नहीं पहुंच पाओगे। तो कठिन विषय को ज्यादा समय दीजिए। इसके अलावा बेटा जी आपके लिए सबसे बेस्ट, बेटा जी देखो, जब भी मैं, है ना, बताता हूं बच्चों को भाई कि आपको नीट की तैयारियां ऐसी करनी है, तो लाखों बच्चों के बेटा एक ही प्रश्न होते हैं कि सर हमें कौन सी बुक्स लेनी चाहिए। तो देखो भाई, एक बात तो बिल्कुल फिक्स हो चुकी है कि नीट 2025 में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आए थे, तो नीट 2026 में भी आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आएंगे। सो बेटा, बेस्ट बुक जो आपकी है वो एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी पर आंख मूंद कर विश्वास करें
और एनसीईआरटी में बेटा जो कॉन्सेप्ट दिए हैं उन पर बहुत फोकस करें। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात को ध्यान रखना, आप एनसीईआरटी जब पढ़ते हो तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज जो है वो काफी टफ लगती है, तो उसके लिए बेटा जो आपकी ऑप्टिमम नोट्स है, ऑप्टिमम नोट्स से आप सबसे पहले पढ़ाई करो उस चैप्टर की, ठीक है, क्योंकि ऑप्टिमम नोट्स बेटा बहुत सरल शब्दों में होती है, एनसीईआरटी आधारित होती है, और बेटा मैंने आपको ऑप्टिमम नोट्स हर चैप्टर की बनवाई भी है। तो सबसे पहले आपको ऑप्टिमम नोट्स से चैप्टर को पढ़ना है, देन आप बेटा उस चैप्टर की एनसीईआरटी रीड करो। अब आपकी एनसीईआरटी बिल्कुल सरल लगने लगेगी, क्योंकि जब आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होते हो फिर एनसीईआरटी रीड करते हो तो बेटा एनसीईआरटी एक बार में ही समझ में आ जाती है। इसके अलावा बेटा आपको एनसीईआरटी बिल्कुल बढ़िया तरीके से एकदम तैयार कर लेनी है, उनके उदाहरण, उनके चित्र, क्योंकि बेटा इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। साथ में बेटा एनसीईआरटी में जो वैज्ञानिक के नाम दिए हैं उनको भी जरूर पढ़ लेना, क्योंकि नीट 2025 में वैज्ञानिकों से भी क्वेश्चन आए थे, तो नीट 2026 में बेटा आपको उसके लिए तैयार रहना है पहले से। इसके अलावा बेटा कमजोर विषय, अब देखो हर बच्चे के अलग अलग जो है सब्जेक्ट जो है वो कमजोर और बेटा मजबूत होते हैं। किसी बच्चे का फिजिक्स स्ट्रांग होगा तो किसी का केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा, किसी का बायो स्ट्रांग होगा, किसी का इसी तरह कोई ना कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग, कोई ना कोई सब्जेक्ट कमजोर होगा। तो जो हमारा स्ट्रांग सब्जेक्ट है उस पर पकड़ हमारी बंद स्ट्रांग है, तो उसे तो बेटा ज्यादा जो है ना पढ़ने का क्या, उसे रिवीजन करने का बस आपके पास समय होना चाहिए। लेकिन जो सब्जेक्ट बेटा आपके कमजोर है उन पर आप ज्यादा समय दें, ठीक है, क्योंकि ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा स्ट्रांग हो सकेगा वो आपका बेटा सब्जेक्ट। तो कमजोर विषय पर आपको ज्यादा ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट से समझना है, रटना नहीं है, उसे समझना है, और साथ में अतिरिक्त समय थोड़ा ज्यादा देना है बाकी सब्जेक्ट की तुलना में। तो जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग है उनको आपको प्रॉपर समय उनको भी देना है, लेकिन जो सब्जेक्ट आपके कमजोर है उनको बेटा अतिरिक्त समय आपको देना होगा। मल्टीपल रिवीजन बेटा आपको करना है। मल्टीपल रिवीजन में क्या होता है कि बच्चे क्या करते हैं ना कि वो वीकली है ना सप्ताह में एक आध बार रिवीजन करते हैं या महीने में एक आध बार रिवीजन करते हैं। लेकिन देखो बेटा मैं जो आपसे बोलता हूं मेरे लिए तो सबसे परफेक्ट जो बेटा रिवीजन का होता है कि आपको डेली, इसके अलावा वीकली और बेटा मंथली भी रिवीजन करना है, ठीक है। आपने डेली जो पढ़ा एक बार रिवीजन कर लो, ठीक है। इसके अलावा बेटा आप वीकली भी भाई एक सप्ताह में जितना पढ़ लिया उसको रिवीजन कर लिया, फिर एक महीने में जितना पढ़ लिया उसको भी रिवीजन कर लिया। अगर आपने इस तरह से मल्टीपल रिवीजन वाली स्ट्रेटेजी को फॉलो करा है, सारे क्वेश्चन बेटा एक लाइन से एक बार में आप सॉल्व कर लोगे। इसके अलावा बेटा रिवीजन स्लॉट जरूर रखिए अपने टाइम टेबल में, और जितना हो सके रिवीजन करें। मैं ये नहीं कहता एनसीईआरटी 5 बार पढ़ो 10 बार पढ़ो, नहीं भाई, जितना आपकी कैपेबल, आपके अंदर जितनी क्षमता है, जितना शरीर में ताकत है बेटा उतनी बार आपको रिवीजन करना है, नंबर नहीं। कोई कहे 5 बार 6 बार, नहीं भाई, आपसे अगर पॉसिबल हो पा रहा है 10 बार, आप 10 बार रिवीजन करो, लेकिन रिवीजन करो मल्टीपल टाइम, जितना हो सके, जितना हो सके, ठीक है। यस, इसके अलावा बेटा देखो जब भी आप नीट की तैयारियां करोगे, ठीक है, यस, तो स्ट्रेस तो होंगे, है ना। कई बार आप हल्का हल्का डिमोटिवेटेड होने लगोगे कि यार मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, है ना, मैं टेस्ट दे रहा हूं लेकिन मेरे टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है, बार बार मेरे टेस्ट में इतने ही नंबर आ रहे हैं। तो बार बार टेस्ट में उतने ही नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ नया कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। हर बार आपके टेस्ट में उतने ही नंबर आ रहे हैं, ठीक है, उतने ही नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब आप कुछ नया कर ही नहीं रहे हो। और जब कुछ नया करोगे नहीं तो भाई नंबर बढ़ेंगे कैसे। तो टेस्ट में हमेशा आपको एनालिसिस पर ध्यान देना होता है। आप टेस्ट में किस वजह से गलती कर रहे हो, क्या आप जल्दबाजी में गलती कर रहे हो, क्या आप कॉन्सेप्चुअली, है ना बेटा, वो अच्छे से समझे नहीं हो कॉन्सेप्ट को, इस वजह से गलती कर जा रहे हो, और या तो आपने बेटा तुक्का मारा हुआ है और इस वजह से गलती कर जा रहे हो। तो आपको देखना पड़ेगा आप गलती किस वजह से कर रहे हो, और अगर आपने उस गलती को समझ लिया तो यकीन मानो बच्चे अब आपके धीरे धीरे टेस्ट में मार्क्स बढ़ने लगेंगे। तो भाई स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं रहना है, ठीक है। आपको अपने हार्डवर्क पर ध्यान देना है बेटा, कठिन परिश्रम करो, रिजल्ट अपने आप बेहतर आएंगे, ठीक है। तो आपको अपनी मेहनत पर ध्यान देना है ना। ये नहीं सोचना कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये होगा, ये होगा, इसको सोचने के बजाय आपके हाथ में क्या है आपको ये सोचना है। आपके हाथ में है आपकी मेहनत, ठीक है। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी अच्छे रिजल्ट आएंगे, तो आपको बेटा उस पर ध्यान देना है। इसके अलावा टेस्ट आपको अवश्य देना है। बहुत से बच्चे यही गलती कर जाते हैं कि वो पढ़ते बहुत हैं, बहुत पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब बोला जाए तो पूरी एनसीईआरटी, पूरी ऑप्टिमम नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बहुत कुछ, लेकिन बेटा टेस्ट नहीं देते। अच्छा टेस्ट देते भी हैं तो टेस्ट में उनकी बेटा कंटिन्यूटी नहीं हो पाती है, मतलब कभी टेस्ट दिया कभी नहीं दिया, कभी दिया कभी नहीं दिया, कभी तो यही बोलते हैं मेरा तैयार नहीं है इस बार मैं टेस्ट नहीं दूंगा, मेरा अभी ये बैकलॉग है इस वजह से मैं टेस्ट नहीं दूंगा। यही तो वो गलती कर जाते हैं। आपको देखो इस तरह से तैयारियां करनी है, आपको टेस्ट जरूर देना है।
भले आपको टेस्ट में बेटा है ना कुछ भी नंबर मिले, लेकिन टेस्ट जरूर देना है। टेस्ट में आपको यह देखना है कि भाई मैं जितने क्वेश्चन कर रहा हूं ना मेरे उतने सही हैं। ठीक है, आपको बेटा अब नीट के एग्जाम में पता ही होगा 180 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। 180 क्वेश्चन में बेटा 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 क्वेश्चन आपको बायो के मिलेंगे। तो 180 क्वेश्चन में आप जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसमें से कितने आपके सही हो रहे हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करो। मान लो आपके बैकलॉग हैं तो आप सारे क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करोगे, लेकिन आपने जितना पढ़ा है उतने के तो टेस्ट दो और उतने में देखो बेटा हमारे कितने सही हो रहे हैं। तो आप जितने क्वेश्चन कर रहे हो अगर उसमें मैक्सिमम बेटा 90 से 95% क्वेश्चन आपके सही जा रहे हैं, मतलब आपकी तैयारियां सही चल रही हैं। जो गलतियां उस पर केवल थोड़ा ध्यान दो, आगे चलकर बेटा वो भी आपका इंप्रूव कर जाओगे। ठीक है, और टेस्ट की एनालिसिस में बता चुका हूं बेटा, हर बार टेस्ट देने के बाद आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि गलती कहां हो रही है। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जरूर करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा केजीएस ऐप पर आपको मिलती है बेटा डीपीपी टॉपिक वाइज क्वेश्चन एंड पीवाईक्यू। प्यारे बच्चों, अगर आप केजीएस एप्लीकेशन पर बेटा क्लासेस ले रहे होंगे तो आपको बेटा चैप्टर वाइज जो है डीपीपी मिलती है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलते हैं, साथ में आपको पीवाईक्यू वगैरह भी मिलते हैं। तो अगर आपने इन सब चीजों को तैयार कर लिया है तो भैया समझ लो आपके इसी तरह के क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी मिलने वाले हैं। तो इनको जरूर से जरूर सॉल्व करें। केजीएस एप्लीकेशन में बेटा ये सब आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा बेटा हेल्थ पर भी ध्यान दीजिए। देखिए कई बार बच्चे पढ़ाई पर इतना ज्यादा खो जाते हैं ना कि वो अपनी हेल्थ पर ही ध्यान नहीं देते हैं, और पता चला जब वो हेल्थ पर ध्यान नहीं देते हैं तो पता चला बीच में एक आध बार बीमार पड़ जाते हैं, और उस बीमार पड़ने के चक्कर में उनके बैकलॉग आ जाते हैं और फिर बेटा स्ट्रेस आने लगती है, उनको टेंशन होने लगती है, बैकलॉग कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मैं शुरुआत से ही आपको बताना चाहता हूं कि आपको शुरुआत से ही इस तरह से तैयारियां करनी है कि आपकी हेल्थ भी बेटा बिल्कुल अच्छी रहे। और हेल्थ पर ध्यान देने के लिए देखो आपको संतुलित आहार लेना है। ऐसा मत करना बेटा कि बाहर का रोज खा रहे हो, जंक फूड बहुत खा रहे हो, नहीं भाई, संतुलित आहार लो। इसके अलावा अच्छी नींद, कम से कम 7 से 8 घंटे सो भी। इतना स्ट्रेस मत पालो, क्योंकि इतना ज्यादा स्ट्रेस पालोगे तो ऑटोमेटिक जो रिजल्ट है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, और निगेटिव प्रभाव पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपको ध्यान रखना है, संतुलित आहार लेना है, 7 से 8 घंटे बेटा आपको नींद भी चाहिए। एंड इसके अलावा आप एक्सरसाइज, योगा वगैरह भी करें जिससे आपकी बॉडी बिल्कुल रिफ्रेश रहे। तो रिफ्रेश रहोगे तो पढ़ाई करने में भी बेटा मन लगेगा। साथ में प्यारे बच्चों, ठीक है, पूरी जान लगा के आपको तैयारी करनी है। देखो जब भी ना कोई भी एग्जाम की तैयारी करें तो उस एग्जाम की तैयारी में ये मान के चलें कि ये मेरे जिंदगी का आखिरी एग्जाम है और मैं इसमें पूरी जान लगाऊंगा। ठीक है, ये आखिरी एग्जाम मतलब कि हम अपनी पूरी मेहनत करेंगे। ठीक है, मान लो इस बार थोड़े कम नंबर आए हुए थे, कोई बात नहीं, है ना, कुछ कहीं गलतियां होंगी, फिर एक बार दम लगाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको हमेशा ये मान के चलना है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी में अपनी पूरी जान लगाऊंगा, पूरी मेहनत करूंगा, मतलब मैं अपना पूरा बेस्ट दूंगा। ठीक है, देखो हर किसी को फर्स्ट रैंक नहीं मिलनी है, सब कोई तो फर्स्ट रैंक नहीं लाएंगे। अगर 25 लाख से ज्यादा लोग एग्जाम दे रहे हैं तो हर बच्चा मेहनत कर रहा है और हर बच्चों को बेटा फर्स्ट रैंक तो मिल नहीं सकती, सबको अलग अलग रैंक मिलेगी। लेकिन आप एक बात को याद रखना बेटा, जिंदगी बहुत बड़ी होती है। अगर किसी को आज फर्स्ट रैंक मिली है, आपको बेटा कुछ और रैंक मिली है, उसके बाद मान लो आपने बेटा अपने एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लिया, ठीक है, उसके बाद भी जिंदगी आपको एक और मौका देती है। हो सकता है बेटा आप एमबीबीएस में गोल्ड मेडलिस्ट हो जाओ, उसके बाद पीजी में भी आप गोल्ड मेडलिस्ट हो, उसके बाद आप जो स्पेशलाइजेशन करो उसमें आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाओगे कि आप भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर बन जाओगे। तो देखो जिंदगी कई मौके देती है, कई मौके देती है ना। जरूरी नहीं कि सबको एक साथ सफलता मिले, किसी को पहले किसी को बाद में, लेकिन सफलता उसी को मिलती है जो कभी हार नहीं मानता है। तो बच्चों आपको, ठीक है, अपना बेस्ट देना है, हार नहीं माननी है, डीमोटिवेटेड तो कभी नहीं होना है। पॉसिबल है, हो जाएगा, हम तैयारी करे हैं तो होगा, आए हैं तो सिलेक्शन लेकर जाएंगे। और बच्चे माता पिता के सपनों को पूरा करना है। जब कभी भी डिमोटिवेटेड हो, माता पिता के सपनों को याद करो कि आप अगर डॉक्टर बन जाओगे तो उनके चेहरे पर जो खुशियां आएंगी वो खुशियां इस दुनिया की सबसे कीमती चीजों में से एक होगी। तो प्यारे बच्चों, माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए पूरी जी जान लगाकर तैयारी करना। तो आप सब लोग बेटा जी, ठीक है, नीट 2026 में पूरी दिल लगा के पूरी मेहनत के साथ तैयारी करना। और बच्चे इस बार आप सेलेक्ट हो गए, ऑल द बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, आप सब डॉक्टर जरूर बनोगे। आप सभी लोग बेटा अपना खूब खूब ख्याल रखना, इसे अपने सभी दोस्तों को शेयर करना ताकि हर बच्चा अपनी तैयारियों को बिल्कुल स्ट्रांग कर सके। जब भी कभी डीमोटिवेटेड हो ये वीडियो जरूर देखना। और प्यारे बच्चों इसी तरह से खूब मेहनत करते रहना। आप सभी लोग अपना खूब खूब ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।